करेंगे हमारा जो ओएलएक्स की सीरीज़ का पार्ट चल रहा है और इसमें आज हम करने वाले हैं अपडेशन की क्यूरी के साथ हमारा जो प्रोफाइल वाला पेज है और उसको हम करेंगे। और जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी साइट्स पे सोशल साइट लगा लें, जो ई कॉमर्स साइट लगा लें, उसमें के एडमिन जो भी यूज़र होता है वो अपना ओल्ड वाले पासवर्ड को चेंज करके न्यू पासवर्ड को सेट करता है। तो प्रोफाइल वाले पेज में आज हम ये बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं। चुके हैं हम अपने स्क्रीन जो भी है कोड एडिटर में, जो स्क्रीन में, और मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये जो वर्क कैसे करेगा, ठीक है। और फिर हम बनाएंगे उसको अपने अकॉर्डिंग जैसे हमने बनाया था। और इसके प्राइम चलते हैं प्राइवेट विंडो में। देखिए हमारे पास हमने एक पेज बनाया और जो हम बनाएंगे ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम ऐसा बनाएंगे, ठीक है। ये प्रोफाइल वाला पेज है और इसके अंदर ये हमारा ओल्ड पासवर्ड है। जब मैं इस पर मतलब ये पासवर्ड अपने आप आ रहा है जो डाटाबेस में था हमारा पासवर्ड, ठीक है। जैसे अब देखें डाटाबेस में मैंने अपडेट किया था, अब ये है, ठीक है। और यही पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। और इसके अंदर जब मैं कोई पासवर्ड न्यू फिल करूँगा, देखिए मैं 4 5 6 7 8 9 फिल कर रहा हूँ, जो भी मैं फिल किया मैंने। सबसे पहले इसकी वैलिडेशन देख लेते हैं। अपडेट में मैंने क्लिक किया तो वो क्या कह रहा है, फील्ड आर रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब वो पहले कह रहा है कि आप इस पर जो भी है पहले चेक करो। मैं 4 5 6 7 8 9 को फिल कर रहा हूँ और अपडेट, ठीक है। मैसेज आ गया, योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेट, और मैसेज चला जाएगा। अब देखें वो रिफ्रेश भी हो गया और पासवर्ड हमारा पहले जैसा हो गया। अगर अब हम इसके थ्रू लॉगिन कर पाएंगे। अब देखिए मैं इसको लॉग आउट कर दूंगा। लॉग आउट करने के बाद मैं ABC हमारा, और अब मैं पहला पासवर्ड फिल कर रहा हूँ जो हमारे पहला था 1 2 3 4 5 6। अब देखिए मैं आपको शो भी करा देता हूँ। देन सबमिट पे क्लिक किया, वो कह रहा है इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, क्योंकि वो था ही, पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब देखिए मैं जो फिल कर रहा हूँ 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसको मैं शो भी करवा देता हूँ और सबमिट पे क्लिक किया। देन लॉगिन हमारा हो चुका है, ठीक है। और ऐसे ही हम प्रोफाइल पे चलते हैं। प्रोफाइल पे जाके हमारा एडमिन जो है शो हो चुका है। और यहाँ अब आप देखिए आपने करना क्या है। मैं आपको पहले सब प्रोसीजर बता देता हूँ। और मैं अभी एजैक्स का कोड जो है, कुछ नहीं है गाइस, हमने किया हुआ है। मैं आपको PHP का कोड करके बताऊंगा कि हमने कैसे करना है। सबसे पहले आपने देखें एक पेज बना लेना है एडमिन प्रोफाइल डॉट PHP का, क्योंकि मैंने आपको इसलिए ये पहले बताया हुआ है ताकि इसमें हमारा जो है टाइम ज़्यादा ना लगे। और आपने एक पेज बना के उसमें क्या करना है, एक तो सब आपने एक चीज़ कर लेनी है, साइड बार आपने कॉमन रखनी है, और उसके बाद ये नेब बार आपने कॉमन रखनी है, और उसके अंदर आप, ये हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर आप देखिए। अब मैं आपको पहले ये स्क्रिप्ट सिखाऊंगा कि पहले आपने ये स्क्रिप्ट को कैसे लेके आना है। अब देखिए फॉर्म के अंदर फॉर्म के अंदर आपने करना क्या है। एक आपने दो तो टेक्स्ट बॉक्स रखने, एक बटन रखना है, क्योंकि फॉर्म को आपको पता ही है कि हमारा सारा जो प्रोजेक्ट है वो एजेक्स के साथ चल रहा है। तो आपने क्या करना है, डिज़ाइनिंग तो गाइज वो तो है आप कर ही लोगे, जैसे H2 मैंने जो जो भी शो करवाया। फॉर्म के अंदर आपने सबसे पहले फॉर्म की ID सेट कर लेनी है। और अब ये देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ। अब ऊपर एक PHP का कोड लगा हुआ है और उसको मैं फ़िलहाल अभी हटा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं आपको खुद करके बताऊँगा। अब देखें सेव वर्ड पासवर्ड भी चला गया होगा। अब अनडिफाइंड जो भी था, ये एरर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आ रहा है। ये एरर इसी की वजह से आ रहा है, ठीक है। अब देखिए चला गया। अब जस्ट हमारे पास एक फॉर्म है और सबसे पहले मैं आपको PHP के साथ हम कैसे ओल्ड पासवर्ड हमारा पहले लेके आएंगे, क्योंकि दो टेक्स्ट बॉक्स को मैंने इसलिए लिया क्योंकि पहले वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें हमने ये शो करवाया कि हमारा जो ओल्ड पासवर्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आ जाए ताकि यूज़र को पता चल जाए, ठीक है। तो एक तो ये है, और एक यहाँ जो वो फिल करेगा वो अपडेट हो जाएगा, तो उसी की वजह से हमने किया। तो अब देखें हम PHP का कोड करेंगे यहाँ, ठीक है। और सबसे पहले मैं क्यूरी लगाऊंगा इक्वल टू और सेमी कोलन सेलेक्ट, मैं इसको पूरा ही अच्छे से तरीके कर देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
हमारे इस वाले टेबल का नाम है REG और वेयर। अब देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम REG वेयर ईमेल, मैं ईमेल के साथ मैंने इसको लॉगिन किया था इक्वल टू। अब देखें गाइस, जब कोई सेशन के साथ करता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैंने लॉगिन किया, मतलब एडमिन, इसमें काम क्या हो रहा है कि एडमिन ने लॉगिन किया यहाँ, कि एडमिन चाहता है कि मैं अपना पासवर्ड खुद जो है मतलब अपडेट करूं या शो कराऊं। इसमें हमने क्या, अब डेवलपर की यहाँ, डेवलपर का यहाँ क्या लॉजिक लगने वाला है वो आप ध्यान से देखें। मतलब मैं चाहता हूं कि ओल्ड पासवर्ड उसी पर्सन का है जिस पर्सन ने यहाँ लॉगिन किया, मतलब कहने का मतलब तो यही है ना। गाइज एक मिनट में आता हूँ, कॉल आ रही है बीच में, मैं थोड़ा सा स्टॉप करके जाता हूँ। तो गाइज अब देखें कि वो मेरे, हम यहाँ थे ना। अब देखिए मैं यहाँ जो करूँगा वो सेशन के साथ करूँगा। अब देखें डॉलर अंडरस्कोर सेशन, ठीक है। और सेशन में हमारा वेरिएबल था ईमेल 1, ये वो वाला वेरिएबल है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमारा इंडेक्स पेज कहाँ, जहाँ हमने लॉगिन किया था। अब देखें यहाँ हमने एक वेरिएबल सेशन में डाला था, अब देखें ईमेल 1 नाम का, ठीक है। तो उसी को मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ। ओ, हो गया। तो अब देखिए सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। डॉलर वेरिएबल इसी के साथ कहीं ले देते हैं, इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर क्यूरी एंड उसके साथ वेरिएबल पहले कौन का आ जाएगा, फिर क्यूरी का आ जाएगा, और उसके बाद मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एस डाटा के नाम से, क्योंकि हमने फेच का करवाना है ना। माई SQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे एंड देन हमारे पास आ जाएगा डॉलर exe, हो गया। और अब मैं यहाँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ डॉलर ES का, ठीक है। और इसके अंदर डॉलर डाटा, और फिर हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन में हमारा डाटाबेस में एक नाम था पासवर्ड, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखें यहाँ पासवर्ड था, ठीक है। और मैं आपको इको करवा के बता देता हूँ। अब देखें इको, जब मैं इको करूँगा तो वो देखें पासवर्ड शो हो जाएगा। अनडिफाइंड वेरिएबल डाटा, तो यहाँ इसीलिए आया क्योंकि हमने इसको सही नहीं लिया। देन ठीक है, 4 5 6 7 8 9 हमारे प्रिंट हो गया, आ गया। अब इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, इको को हटा। और अब ये वाला जो वेरिएबल है डॉलर पास, इसको हमने इको करवाना है पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में। पहले वाला टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास ये, ठीक है। और वैल्यू, वैल्यू के अंदर मैं स्टार्ट करता हूँ PHP एंड उसके बाद इको में वेरिएबल देन एंड, ठीक है। आगे ना हमारे पास, मतलब जिस पर्सन ने मतलब जो जब एडमिन लॉगिन करेगा, ये जो क्यूरी हर एक के लिए अप्लाई होगी। मतलब जब भी बंदा लॉगिन करेगा अपना, हो गया। और अब हमारा जो काम है इस पे काम करना है। अब इस पे देखें एजेक्स का कोड चलेगा और जो भी PHP का कोड चलेगा। अब देखें दूसरा हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी मैंने एक आईडी सेट कर ली है। सबसे पहले एक आईडी और एक आपने नाम सेट कर लेना है, जो भी आपको ठीक लगे। और आपको पता है कि जब आप एजेक्स में करते हो तो आपको फॉर्म की आईडी देनी होती है, और ना तो हमने एक्शन देना होता है और ना ही हमने मेथड देना होता है। जस्ट हमने एक फॉर्म की आईडी सेट की है FRM। और उसके बाद अब देखिए स्क्रिप्ट है और वैसे रेडी फंक्शन है, और बटन की आईडी पे हमने बटन की आईडी अब देख लेते हैं। और बटन की आईडी हमारे पास सबमिट है, और जब भी आप एजेक्स करते हो तो आपको सबमिट नहीं लेना होता है, यहाँ बटन लेना होता है। और उसके बाद एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर सी पास। अब सी पास कौन सी आईडी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सी पास जो आईडी है वो है जो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स है उसकी आईडी है। और देन वेरिएबल लिया और उस पर वैलिडेशन चला ली। अब ये एक डिव है जिसमें हमने मैसेज शो करवाना है, वो डिव की आईडी है रिस्पॉन्स। सेम वैसे ही प्रोसीजर है गाइस, सब कुछ वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था। और अब देखिए अब हमारा जो काम है एल्स में, ठीक है। एल्स के बाद एजेक्स स्टार्ट हुई और यूआरएल के अंदर हम एक अलग से PHP का कोड लिखेंगे अपडेट का।
और वो कोड मैं आपको बताऊंगा कि आपने लिखना कैसे है। और उसके लिए हमने एक पेज बनाया है अपडेट पास का। देन मेथड पोस्ट यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म की आईडी और सक्सेस के अंदर एग्जीक्यूट हो गया। अब मैसेज प्रिंट करवाना है, आपको पता ही है, रिस्पॉन्स। देन उसके बाद मैसेज चला जाए और फिर जो कोड है HTML का है, और डाटा को मैंने यहाँ कॉल कर लिया। सेट टाइम आउट का मतलब क्या होता है कि वो जितना हमने टाइम दिया 4 सेकेंड के बाद वो जो है मैसेज हाइड हो जाए। तो ये था हमारा कोड एजेक्स का और jQuery का। मतलब नॉर्मल है, हमने बहुत सारी वीडियोस में किया भी हुआ, तो इसलिए मैंने टाइम सेव करने के लिए इसको किया। अब देखें गाइस, मैं आता हूँ अपडेट वाली क्यूरी पे। ठीक है, अब ये है अपडेट की क्यूरी, इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव। अब देखें, तो उस पेज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेशन है, सेशन हमने स्टार्ट कर लिया, बट सेशन को हम ऐसे नहीं लिखेंगे। हम सेशन को कोई ऐसी जगह यूज़ करेंगे जो हर एक जगह वो यूज़ होगा, वो है कनेक्शन फाइल में हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि हमको सेशन को बार बार स्टार्ट ना करना पड़े। और सबसे पहले आप देखें, मैं यहाँ चलाऊँगा क्यूरी, और वेरिएबल भी चूज़ ही करने पड़ते हैं। इक्वल टू, सॉरी यार, आप अपडेट टेबल का नाम क्या है, REG सेट। ठीक है, और उसके बाद किसको मैं सेट चेंज करना चाहता हूँ, पासवर्ड को। इक्वल टू सिंगल कोटेशन के अंदर मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर CN पास है। और ये मैं कौन सा नेम ले रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो नेम है ये वाला, ठीक है, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो हमने लिया था, CN पास। तो गाइस ध्यान से देखें, वेयर वही सेम क्यूरी रहने वाली है, ईमेल सेशन के साथ मैं करूँगा, और इक्वल टू $_ सेशन, और इसी के साथ ईमेल 1। तो गाइज अगर मैं यहाँ सेशन ना यूज़ करता, मतलब सेशन स्टार्ट ना करता, तो वो क्या, वो वेरिएबल अनडिफाइंड बताता, अनडिफाइंड सेशन। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, आपने क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। RE, मैं कोई भी ले लूँगा यार वेरिएबल, तो एंड माई SQLi अंडरस्कोर क्यूरी के साथ। एंड पहला वेरिएबल है हमारा कनेक्शन का, सेकंड वेरिएबल है हमारा क्यूरी अपडेट, एंड हो गया। और उसके बाद मैसेज गाइज जो भी आप शो करवाना चाहते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ शो करवा दूँगा। पहले तो वेरिएबल ले लेते हैं रिज़ल्ट का, और इको के अंदर योर पास हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली। ठीक है, हो गया। बस इतना ही था। अब देखते हैं कोड का क्या रिजल्ट आ रहा है। सबसे पहले वैलिडेशन, फिल्टर रिक्वायर्ड, डन है। अब देखिए मैं पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखिए अपडेट किया, वो अनडिफाइंड वेरिएबल कौन का एरर आ गया। अरे भाई ये कौन सा, ओ इसलिए आया क्योंकि हमने गाइस एक चीज़ लगाने भूल जाते हैं यार, कनेक्शन फाइल ही नहीं लगाई। इंक्लूड हो जाता है यार, इतनी लैंग्वेज का कोड करते हैं तो कभी कभी हो ही जाता है। फिर हो गया, इंक्लूड के अंदर कनेक्शन डॉट PHP, कभी पाइथन का कोड याद आ जाता है, कभी एंड्रॉयड का, कभी रिएक्ट का, ऐसे हो जाता है कभी कभी, क्या करें, इंसान है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड, चला जा भाई, हो गया। ठीक है, देन आपका पासवर्ड है वो जादू से अपडेट हो गया, बस जैसे भी हो गया हो गया। हाँ, ठीक है, तो गाइज आपको ये पूरे का पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि कैसे आपने अपडेट करना है और कैसे आपने डाटा जो है लेके आना है पहले जैसा। और इसको यार हम ऐसा करेंगे ना, यहाँ एक चेक बॉक्स लगाएंगे कि वो ओल्ड वाला पासवर्ड शो कर जाएगा। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, वरना यार वीडियो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं गाइस
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड ज़रूर कर देना ताकि मेरा भी हौसला बना रहे, ठीक है, वीडियोज़ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।